बेसिकली सपना, सिंस यू मिस्ड, हमने एक्चुअली प्लांट किंगडम इस वीक स्टार्ट करा था, ठीक है? तो हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट करा. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके. So yeah, so this week we started Plant Kingdom basically. Plant Kingdom ने हमने अब तक कवर किया एल्गा के बारे में, फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स के बारे में, एंड देन टेरिडोफाइट्स के क्लास बारे में, ठीक है? तो बेसिकली प्लांट किंगडम कहाँ से आया? आर एच विटकर की क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, जिसमें 5 टाइप्स से क्लासिफाई किया था उन्होंने, 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था किंगडम्स को. तो किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एंड देन इट वाज प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और एल्गा को तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, बट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हम लोग अलग अलग पढ़ते थे. तो फिर हमने स्टार्ट करा प्लांट किंगडम, ठीक है? तो प्लांट किंगडम को भी फर्दर 5 टाइप्स में क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं, ठीक है? कौन कौन सी 5 टाइप्स हो गई हमारी? तो हो गया हमारा एल्गा, then second one is your bryophytes, okay, second one is your bryophytes, and third one is your pteridophytes, okay, and fourth one is angiosperms, and fifth one is gymnosperms, ठीक है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. तो एल्गा पढ़ लिया हमने, ब्रायोफाइटस पढ़ लिया हमने, टेरिडोफाइटस पढ़ लिया. आज की क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल तो एंजियोस्पर्म्स को हम लोग थोड़ा कम ही पढ़ेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल्स एंड ऑल दैट, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज नथिंग बट एंजियोस्पर्म्स ही है, ठीक है? जिनको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं बेसिकली वहां पे, ठीक है? तो उसकी एक अलग चैप्टर ऑलरेडी वी हैड. ओके, सो मूविंग ऑन टू जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. सो व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म पहले तो थियोफ्रास्टिस ने दिया था, जैसे हम लोग बाकी सब में पढ़ते थे कि टर्मिनोलॉजी किसने दी और उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे. So basically, term gymnosperm was given by Theophrastus. Okay, now gymnospermology is the study of gymnosperms. जैसे phycology थी, bryology थी, वैसे ही gymnospermology होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं study of gymnosperms. Now gymnosperms, gymno means what? Naked, and sperms means seed. ठीक है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड. तो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड इन एन ओवरी वॉल, ठीक है? यानी कि अगर दूसरे प्लांट्स देखोगे तो ये ओवरी होती है, ठीक है? और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा होगा, ठीक? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनका सीड नेकेड होता है, यानी कि उनकी ओव्यूल्स ऐसे नेकेड होती है, उनकी ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल के अंदर इंक्लोज्ड नहीं होती है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर. मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले भी ये ऐसा ही होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये ऐसा ही होगा, एक्सपोज्ड होगा, कोई भी आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ये नेकेड सीड्स होंगे, ठीक है? Now the seeds that develop post fertilization are not covered, that is are naked. जो seed develop होगी post fertilization वो naked रह जाती है, यानी कि ovules जो है वो before fertilization तो naked है ही, वो post fertilization जो seed का formation करते हैं वो seed भी naked होती है, इसीलिए naked seeds present होती है, इसीलिए इसको gymnosperms बोलते हैं. Gymno means naked and sperm means seed. सो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स क्या है? वो प्लांट्स हैं जिनका ओव्यूल्स जो होता है वो ओवरी वॉल में इंक्लोज्ड नहीं होता है और एक्सपोज्ड होता है, ठीक है? बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नाउ द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड. Now in gymnosperms, embryo and seed formation takes place, no fruit formation अगर, ठीक है? तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में इम्ब्रियो तो बनेगा,
सीड भी बनेगा लेकिन कोई फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी प्लांट्स में देखते हो फ्रूट होता है, मान लो एप्पल है, फ्रूट है, उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होती है, मतलब इम्ब्रियो जो होता है वो तुम्हारा फ्रूट बनाता है उसके अंदर। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि इम्ब्रियो तो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो इम्ब्रियो सीड भी फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है इनमें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। नाउ जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज के ट्रीज होंगे या टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं या श्रब्स भी हो सकते हैं, ऐसे क्रीपर्स और हर्ब्स नहीं होते, ठीक है। या तो श्रब्स होंगे या मीडियम साइज ट्रीज होंगे या टॉल ट्रीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। Anybody else joined or not? ओके गाइस, तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि शर्ब्स प्रेजेंट मिलेंगे आपको, मीडियम साइज के ट्रीज मिलेंगे या टॉल ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। नाउ एक जिम्नोस्पर्म है जिसको द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वोया बोलते हैं, वो एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज माना जाता है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज स्पेशीज नोन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जाइंट रेडवुड ट्री बोलते हैं, ठीक है। नाउ ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर वैस्कुलर प्लांट्स, जितने भी जिम्नोस वो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ये टेरिडोफाइट्स में मैंने बताया था ना कि वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगी, तो वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है उसके अंदर वेसल्स नहीं होता, और फ्लोएम जो होता है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होते। देखो अभी फर्दर जब मैं आगे की चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तो आई विल टेल यू अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम इन डिटेल, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के ही कंपोनेंट्स होते हैं, वेसल्स, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम, ये सब होते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम होते हैं ना, उनके अंदर वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोएम होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, उनके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर वैस्कुलर प्लांट्स, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है वो सारे के सारे क्या है, आपके वैस्कुलर प्लांट्स है, यानी कि उसमें वैस्कुलराइजेशन होती है, ठीक है। उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यूज क्या क्या हो गया हमारे, तो वैस्कुलर टिश्यू होता है हमारा जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट विद इन देम। अब उसके जाइलम में क्या होता है कि वेसल्स नहीं होता, और उसके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते, ठीक है। अब इनका रूट्स क्या होता है, तो इनका रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। अभी ओके तुम लोगों को नहीं पढ़ाया मैंने, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें देखो कि 3 टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस। तो टैप रूट्स उस रूट को बोलते हैं, ये जो ऐसा प्राइमरी रूट दिखता है ना, एक लॉन्ग प्राइमरी रूट, उसको हम लोग बेसिकली टैप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो होता है वो जनरली टैप रूट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। टैप रूट्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर प्राइमरी रूट्स जो होती है उसकी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। कल टेरिडोफाइट्स में मैंने क्या पढ़ाया था कि टेरिडोफाइट्स में शॉर्ट लिफ्ट होता है उनका प्राइमरी रूट, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि उनका प्राइमरी रूट जो है, टैप रूट जो है, वो डिकम्पोज हो जाता है, डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि इनका जो इनके अंदर टैप रूट्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोस्टली। Now, roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, ठीक है। अब कुछ रूट्स जो होंगे उनका क्या होगा, जैसे कुछ रूट्स मान लो, कुछ प्लांट्स के कुछ रूट्स है, उनका फंगल एसोसिएशन है, यानी कि माइकोराइजा के फॉर्म में। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, पाइनस, ठीक है। याद करो जब मैंने पढ़ाया था आपको फंगाई, तो बताया था कि कुछ रूट्स के साथ होते हैं एसोसिएटेड, कुछ एल्गा के साथ होते हैं एसोसिएटेड। तो वैसे ही इसके रूट्स को बोलते हैं माइकोराइजा पाइनस के रूट्स को, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, ये फंगाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पोजेस करता है, ठीक है। जबकि कुछ और स्पीशीज है जैसे कि काइकस, उसमें स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स प्रेजेंट होता है जिसको
कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं, और वो क्या होता है, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। तो दो टाइप्स के रूट्स हमने क्या क्या पढ़े इसमें, देखो दो टाइप का रूट क्या क्या पढ़े, एक तो हो गया तुम्हारा माइकोराइजा, बोले एक टाइप के रूट को, और दूसरे टाइप को बोले कोरेलॉइड रूट्स। माइकोराइजा क्या हो गया, माइकोराइजा हो गया हमारा फंगल एसोसिएशन होगा, ठीक है, पाइनस के साथ, यानी कि उसके रूट्स पे फंगाई प्रेजेंट होंगी, जैसे कि पाइनस। और काइकस में क्या होता है, काइकस में होता है कि स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होती है, जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कॉरेलॉइड रूट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा दो टाइप्स का रूट होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके स्टेम्स के बारे में। तो इसका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, एज इन केस ऑफ काइकस, और ब्रांच्ड होता है पाइनस यानी या सेड्रस के केस में, ठीक है। देखो अनब्रांच्ड भी हो सकता है, मतलब कि ये या तो सिर्फ टॉल हो सकता है, मतलब काइकस क्या होता है, ऐसे 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 अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होता है। और पाइनस जो होता है वो ट्री जैसा होगा, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। पाइनस में ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, वही काइकस अनब्रांच्ड होता है, एक ही निकलेगा, रूट से निकल रहा है अलग अलग, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेम्स की बात, रूट की बात पढ़ लिया हमने। स्टेम्स में हमने क्या पढ़ा कि इनके स्टेम्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं काइकस के केस में, और ब्रांच्ड होते हैं जैसे पाइनस और सेड्रस के केस में। ना इसके लीव्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या बात करते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स। तो अब इसके अंदर फ्लावर तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसमें क्या क्या बात करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में और उसके लीव्स के बारे में, ठीक है। तो रूट स्टेम देख लिया हमने, अब आते हैं लीव्स पे। ना इसकी जो लीव्स होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा कुछ सिंपल सा लीफी स्ट्रक्चर दिखेगा, या फिर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सा लीफी स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इन काइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। इनका जो काइकस होता है उसके जो पाइनेट लीव्स होते हैं वो कुछ सालों तक रह सकते हैं, ठीक है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही अडेप्टिव टाइप के होते हैं, और वो एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर हो गया या लो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई या बहुत ही विंडी एयर चल रहा है, उसमें भी ये क्या करते हैं कि ये अडेप्टिव होते हैं, ये सस्टेन कर लेते हैं। नाउ इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स में क्या होता है कि ऐसे निडल लाइक लीव्स होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे निडल लाइक लीव्स होती है। देयर थिक क्यूटिकल एंड sunken स्टोमाटा आल्सो हेल्प यूज टू रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उसका क्यूटिकल जो होता है वो काफी थिक होता है, और उसका जो स्टोमाटा होता है वो संकेन होता है, ठीक है। तो संकेन स्टोमाटा और थिक क्यूटिकल की वजह से क्या होता है कि वो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, ठीक है। अभी यह एग्जांपल देखो काइकस पाइनस वगैरह का, ठीक है। अभी मैंने तुमको क्या पढ़ाया कि काइकस के लीव्स ब्रांच्ड नहीं होते। ये देखो काइकस के लीव्स हैं जो ब्रांच नहीं है, ऐसे डायरेक्ट दिख रही, ये देखे भी होगे तुम लोग बहुत जगह, स्कूल्स, घर वगैरह में, कहीं कहीं। ये देखो ये पाइनस ट्री है, पाइनस में देख रहे हो पाइनस के रूट्स ब्रांच्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचिंग दिख रही है इसके अंदर, यहाँ से फिर देखो यहाँ से, फिर गिंको का भी देखो लीव्स ब्रांच्ड है, डिफरेंट 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 ब्रांचेस में फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हो गया काइकस पाइनस और जिम्नोस्पर्म्स टाइप है इनके। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, अब तो पढ़ लिया कि उसमें रूट, स्टेम, लीव्स कैसा कैसा होगा। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। मैंने बताया ना इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबकी लाइफ साइकिल से, जैसे हमने ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ी, हमने टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ी। अब आते हैं बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। अब मुझे लगता है, आई एम होपिंग कि आप लोग को याद होगा स्पोरोफाइटिक, गैमीटोफाइटिक, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये लास्ट क्लास हमने बहुत पढ़ा है, और लास्ट क्लास मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको ना। जिम्नोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, वो हमारी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होगा कि वो डिप्लॉयड होगी, यानी कि डिप्लॉयड कहने का मतलब है कि 2n होगा ये।
स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट याद है तुम लोगों को? ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी कैसी थी? ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी जो थी हमारी, वो गैमीटोफाइट थी, विच मीन्स गैमीटोफाइट जहां भी वर्ड आएगा कि तो समझना है कि हेप्लॉइड हो गया, ठीक है। हेप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि इसके जो सेल है वो एन सेल इसमें सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है। और स्पोरोफाइट का मतलब क्या हो गया? स्पोरोफाइट का मतलब है कि बॉडी इनकी डिप्लॉयड होती है, ठीक है, डिप्लॉयड बॉडी प्रेजेंट है, यानी कि 2n, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। गैमीटोफाइट हेप्लॉयड होगा और स्पोरोफाइट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, एन और 2n होगा। Okay, wait a second. Deepika is not able to join the class or what? Deepika is sending me messages that she is not able to join the class, but Deepika is there in the class. Right, guys? गाइस बाकी लोग क्लास ज्वाइन कर पा रहे हो ना? मालिनी एंड सपना, तुम लोग की क्लास एंटर्ड है ना, और वॉइस ऑडिबल और स्क्रीन प्रेजेंटेबल आ रही है? आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये मेरे साइड से टेक्निकल ग्लीच हो रही है या दीपिका के फोन से टेक्निकल ग्लीच हो रही है। एंड ओके मालिनी, थैंक यू। दीपिका को मैंने बोला है रीजॉइन करने को देन। ओके, देखो। ओके, तो हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ गैमीटोफाइट्स, ठीक है। तो गैमीटोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है, जिम गैमीटोफाइट, आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग आल्सो। ओके, सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। वेट 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 वेट। देखो, तो जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी जो इसकी थी स्पोरोफाइटिक होती है, डिप्लॉयड होती है। मान ली अगर लास्ट क्लास याद होगा तो स्पोरोफाइट मतलब समझाया था मैंने। स्पोरोफाइट जहां भी वर्ड समझोगे उसका मतलब है कि वहां पे डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि 2n प्रेजेंट है। और जहां भी गैमीटोफाइट वर्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वहां पे हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है, सिंगल n है, ठीक है। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो डायओशियस होते हैं, ठीक है, विच मीन्स कि मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। बट एक पाइनस ऐसा अकेला प्लांट है जो मोनोइशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके सेपरेट प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो डायओशियस होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। बट जो पाइनस होता है वो मोनोइशियस होता है, यानी कि सिंगल प्लांट पे ही उसके मेल और फीमेल प्लांट बॉडीज, जो मेल और फीमेल स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है।
जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ द स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि दो टाइप का स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक हो गया हमारा माइक्रोस्कोर स्पोर्स और दूसरा होता है मेगास्पोर्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर क्या हुआ, माइक्रोस्पोर होता है हमारा मेल गैमीटोफाइट और मेगास्पोर होता है फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। माइक्रो मेल, मेगा फीमेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर स्पोर्स है हमारे मेल गैमीटोफाइट एंड मेगा स्पोर्स है हमारे फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यानी कि जो मेल गैमीट होते हैं, गैमीटोफाइट होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी कि वो पॉलन सैक में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वही मेगास्पोर्स जो होते हैं यानी कि हमारी जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो कहाँ होगी, उसकी फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजिया में होगी, विच मीन्स कि उनकी फॉर्मेशन ओव्यूल में होगी, ठीक है। तो मेल गैमीट को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर, और फीमेल गैमीट को हमने क्या बोला, मेगास्पोर, ठीक है। मेल गैमीट जो है हमारा वो कहाँ फॉर्मेशन करेगा, वो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा, और मेगास्पोर जो है हमारा वो मेगास्पोरेंजिया में बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा क्या हो गया, पॉलन सैक, ठीक है। और हमारा मेगास्पोरेंजिया क्या हुआ, वो हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है। नाउ द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एक सेकंड गाइस। Now, the two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cones, ठीक है। अभी इसका मतलब समझो, ये जो दो टाइप्स के स्पोर्स है यानी कि माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स, मतलब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा कि वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नाउ दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ठीक है। वो अब मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ मिलेगा, तो वो हमें स्पोरोफिल्स पे मिलेगा, ठीक है। और स्पोरोफिल्स जो होता है वो क्या होता है कि वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है, स्पाइरली समझ रहे हो, वो ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होगा, कहाँ अरेंज होगा, अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस पे वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे वो स्पाइरली अरेंज्ड होगा एक एक्सिस पे, जो कि फॉर्मेशन करेगा लैक्स या कोन्स का या कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। ये याद करो जब हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को लास्ट टेरिडोफाइट्स तो पढ़ाए थे उसके कॉम्प्लिकेशंस में भी, ठीक है। तो ये इनके जो दो स्पोर्स बन गए वो क्या क्या हो गया हमारे, वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हो गया। माइक्रोस्पोर को हमने मेल गैमीटोफाइट बोला, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होता है यानी कि पॉलन सैक में बनेगा। दूसरा हो गया हमारा मेगास्पोर्स, जिसको हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, जो कि फॉर्म होता है मेगास्पोरेंजिया में यानी कि ओव्यूल में बनेगा। ना ये जो दो काइंड ऑफ स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, और वो ये जो स्पोरेंजिया होती है वो क्या होती है, वो स्पाइरली अरेंज्ड होती है अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में, ठीक है। तो द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी, ठीक। जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स है या माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब देखो माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या हो गया कि देखो, जो एक स्ट्रॉबी या कोन लाइक स्ट्रक्चर बोले उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि स्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो जिसमें मेल होता है यानी कि जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स है, और माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉबेरी पे माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं और मेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमीटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स क्या करेगा, मेल गैमीटोफाइटिक जनरेशन का प्रोडक्शन करेगा, विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। वो क्या करता है, वो काफी रिड्यूस हो जाता है और वो लिमिटेड हो जाता है कुछ ही फ्यू ही नंबर ऑफ सेल्स के विद इन, ठीक है। दिस रिड्यूस गैमीटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। यही जब रिडक्शन हो जाएगा गैमीटोफाइटिक का,
जब ये माइक्रोस्पोर्स है वो डेवलप कर जाएगा मेल गैमीटोफाइटिक जनरेशन में, वो क्या करता है कि वो हाईली रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इसके अंदर तो वो काफी कन्फाइंड हो जाता है और इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। इसी रिड्यूस गैमीटोफाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी रिड्यूस गैमीटोफाइट को वी विल से पॉलन सैक। ओके, सॉरी गाइस, पॉलन ग्रेन बोलेंगे, पॉलन सैक तो आउटर कवरिंग हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, नाउ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट होगी वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगी, जहाँ पे ये माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे और मेल गैमीटोफाइटिक जनरेशन की फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, मेल गैमीट इज फॉर्म्ड इन पॉलन ग्रेन। ठीक है, माइक देखो, पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट कहाँ हुई, पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही, और जो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ द कोन्स, देखो स्ट्रॉबेरी होता है जो माइक्रोस्पोरोफिल्स को बियर करता है, और कोन्स होता है जो मेगास्पोरोफिल्स को बियर करता है। ठीक है, द कोन्स bearing megasporophylls with ovules or megasporangia or called macrosporangiate और फीमेल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो हो गया, तो जो कोन जिसके अंदर मेगास्पोरोफिल्स मिल रहा है ओव्यूल्स के साथ या मेगास्पोरेंजिया मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलेंगे। माइक्रो वाले को क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रॉबेरी, और मैक्रो वाले को, मेगास्पोरोफिल्स वाले को बोलते हैं फीमेल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल्स। अब क्या होगा कि इसमें से एक जो सेल है न्यूक्लियस का वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नाउ अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ठीक है, अब जो ये देखो, मेल स्ट्रॉबेरी तो समझ लिया पॉलन ग्रेन बनाता है और गैमीटोफाइट रिड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा, उसी पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। बट जो फीमेल सेल्स है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल स्ट्रॉबेरी बना उसका क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिफरेंशिएट करके क्या बनाया, मेगास्पोर मदर सेल बनाया। अब जब न्यूक्लियस डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बनाया, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्टेड होता है एक इन्वेलप के अंदर एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, और ये जो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस ये जो है, ये देख रहे हो, ये प्रोटेक्टेड है ना इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कि हम लोगों ने बोला ओव्यूल। नाउ द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। अब क्या होगा कि जो ये ओव्यूल्स है जो मेगास्पोरोफिल्स पे बन रहा है, वो क्या करेगा कि वो क्लस्टर में उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी और वो क्या करेंगे, वो फीमेल कोन्स का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, जो ओव्यूल्स है वो बोर्न है ऑन मेगास्पोरोफिल्स, यानी कि वो कहाँ बनते हैं ओव्यूल्स, वो बनते हैं हमारे मेगास्पोरोफिल्स पे, और वो क्या करेंगे कि वो क्लस्टर बना देंगे टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। Now the megaspore mother cells divide mitotically to form 4 megaspores. अब देखो, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो माइटोटिकली डिवाइड करती है और वो क्या बनाती है, वो 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, एंड वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू अ मल्टीसेलर फीमेल गैमीटोफाइट। और एक जो इनमें से जो एक मेगास्पोर होगा, ठीक है, वो इंक्लोज्ड होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और वो क्या करेगा कि वो एक डेवलपमेंट करेगा मल्टीसेलर फीमेल गैमीटोफाइट का। वो क्या बनाएगा, मल्टीसेलर फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेगास्पोर किसके अंदर था, वो ओव्यूल के अंदर था, तो वही हम लोग तभी फर्स्ट पॉइंट में याद करो हमने क्या पढ़ा था कि मेल गैमीटोफाइट जो होता है वो कहाँ फॉर्म करता है, वो पॉलन ग्रेन में फॉर्म करता है, पॉलन सैक में बनता है, और वो जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है हमारा, वो कहाँ बनता है, वो ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ, जो
मेगास्पोर्स है, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर होंगे और डेवलप करेगा एक मल्टीसेलर फीमेल गैमीटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया और फीमेल, जिसके अंदर दो से ज्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं, या आर्किगोनिया को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रोजोइड क्या था हमारा, एंथ्रोजोइड हमारा मेल सेक्स ऑर्गन था और आर्किगोनिया हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन था, ठीक है। Now, the multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. जो multicellular female gametophyte है वो retain कर जाता है megasporangium के अंदर ही है, ठीक है। तो this was basically about the male and female spores, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मेल और फीमेल स्पोर्स का जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अब देखो फर्दर पढ़ो। इन लोअर जिम्नोस्पर्म्स मेल गैमीट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। जो छोटे जिम्नोस्पर्म्स है यानी कि जो शॉर्ट शॉर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब शर्ब्स वगैरह हो गए, जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है। तो जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स है उनका जो मेल गैमीट्स होता है वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है। यानी कि मोटाइल का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। तो जो है वो क्या होता है, वो लोअर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मोटाइल होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मोटाइल का मतलब क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट जो हायर जिम्नोस्पर्म्स है या एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर जो मेल गैमीट्स होता है वो नॉन मोटाइल होता है। क्यों नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, एज आई टोल्ड यू कि मोटाइल का मतलब ही होता है कि उसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब अगर कोई चीज नॉन मोटाइल है तो विच मीन्स कि उसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है। नाउ दे डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। याद करो कि हमारे ब्रायोफाइट्स को वाटर जरूरत पड़ती थी फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन जो हमारा हायर जिम्नोस्पर्म्स है, लोअर जिम्नोस्पर्म्स को पड़ती है वाटर की जरूरत, वो मोटाइल भी होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनको वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मोटाइल नहीं होते हैं और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ठीक है। ना बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स हो गया हमारा मेल गैमीटोफाइट जो कि कहाँ बना था, जो बनता था पॉलन सैक में। और ओवरी हो गया हमारा, ओव्यूल्स हो गया, ओव्यूल्स के अंदर ओवरी हो गया हमारा फीमेल गैमीटोफाइट जो कि ओव्यूल्स के अंदर बनता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू pollen grains यानी कि मेल गैमीटोफाइट रीच एट द माइक्रो पाइल ऑफ ओव्यूल बाय विंड पॉलिनेशन कॉल्ड एज एनीमोफाइली, ठीक है। एनीमोफाइली क्या बोले कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है यानी कि जो मेल गैमीटोफाइट है वो क्या करेगा, वो खुद ही विंड पॉलिनेशन के थ्रू यानी हवा के द्वारा वो वहां से ट्रांसफर करके ओव्यूल के पास जाएगा और ओव्यूल के ऊपर एक जो माइक्रोपाइल होता है प्रेजेंट, वहां पे जा करके वो रहता है, ठीक है, वो वहां पे चला जाता है और इसी चीज को हम लोग एनिमोफाइली बोलते हैं, ठीक है। नाउ द pollen ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स जो grow towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of archegonia, ठीक है। अब जो pollen ट्यूब जो मेल गैमीट्स को कैरी कर रहा था वो ग्रो करेगा टुवर्ड्स आर्कीगोनिया। वो क्या करेगा, अगर जिसमें सेम है समझो, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे उसमें तो यही होगा, एनिमोफाइली होगा यानी कि विंड पॉलिनेशन। बट मान लो कि कोई सेम प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा कि जो पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमीट्स कैरी कर रहा है वो क्या करेगा कि वो ग्रो करेगा टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स, आर्किगोनिया की तरफ वो ग्रो करेगा ओव्यूल्स में और वहां जाकर के डिस्चार्ज कर देगा अपने कंटेंट को नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया के माउथ के पास ये अपना कंटेंट डिस्चार्ज कर लेता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिकली पॉलन ट्यूब जो था वो मेल गैमीट्स कैरी कर रहा था, वो आर्किगोनिया के टुवर्ड्स गया ओव्यूल के पास आर्किगोनिया के और वहां पे अपना कंटेंट्स डिस्चार्ज कर दिया नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि ये अपने मुंह के पास ड्रॉ कर दिया या हवा के थ्रू फर्टिलाइज होकर के गया,
तो जब वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी यानी n+n मिल जाएगा, 2n बना लेगा, फिर क्या होगा, जो जाइगोट होगा वो डेवलप कर जाएगा एक इम्ब्रियो में, और फिर जो उसका ओव्यूल्स था वो सीड्स में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। दिस, और जो ये सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जाइगोट डेवलप कर जाएगा एक इम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल्स है वो क्या करेगा, वो डेवलप कर जाएगा इनटू द सीड्स। अब इस, ये जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, मैंने पहले पॉइंट में आपको पढ़ाया, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स शीट। नाउ बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। इसके पहले एवरीबॉडी टेल मी, इज इट क्लियर टू यू पीपल और नॉट? सपना, मालिनी, जिम्नोस्पर्म्स क्लियर है? सपना, मा एंड मालिनी, एनीबॉडी? ओके मालिनी। तो देखो, जो एंजियोस्पर्म्स होता है हमारा, उसको हम लोग बेसिकली, एंजियोस्पर्म्स आर आवर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होता है वो डेवलप होता है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े ही हो, इसको डिटेल में वहाँ हर एक पार्ट पढ़ोगे। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है और ओव्यूल्स है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका फॉर्मेशन होगा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको कि हम लोग फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। सीड्स जो एंजियोस्पर्म्स की होती है वो नेकेड नहीं होती है, वो इनक्लोज्ड होती है, और वो इनक्लोज्ड किस चीज में होगी, वो इनक्लोज्ड होती है हमारी फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। तो इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। इसके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होते हैं। नाउ द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers। वही ऊपर वाली ही सेम बात है। इसके अंदर जो pollen grains और इसके जो ovules होते हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करते हैं, उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। और जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज। जो एंजियोस्पर्म्स होता है वो बहुत ही वाइड वास्ट लार्ज ग्रुप है, मतलब समझो एल्गा, ब्रायोफाइटा, इन सब के ग्रुपों से काफी बड़ा एंजियोस्पर्म्स का ग्रुप, क्योंकि ये ट्रू प्लांट्स हैं यार। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप्स ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज, और इनकी हैबिटेट की रेंजिंग भी काफी वाइड होती है, ठीक है। नाउ दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया, ठीक है, वुल्फिया इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, सबसे स्मॉलेस्ट रेंज है, टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस जो कि 100 मीटर्स तक बड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी साइज क्या क्या होगी, या तो स्मॉल भी होगा जैसे कि तुम्हारा वुल्फिया के केस में हो गया, या बिल्कुल टॉल ट्रीज बनाएगा जैसे कि यूकलिप्टस के केस में हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब जो हमारा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स है उसका काम क्या क्या है, तो वो हमें फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, मेडिसिन और दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उसका जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है इन अ फ्लावर, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन जो हो गया फ्लावर में, याद करो पढ़ा होगा, स्टेमन, पिस्टिल, कार्पेल, ठीक है, ये सब अभी फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट विद द नो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है फ्लावर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट विद इन एन एंथर एट द टिप, ठीक है। अब जो
देखो ये स्टेमन हो गया, तो स्टेमन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा स्लेंडर फिलामेंट होता है जो कि एंथर के अंदर होता है, इसके टिप पे, ठीक है। विद इन द एंथर्स द पॉलन मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स व्हिच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये जो स्लेंडर फिलामेंट है एंथर में, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टेमन मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर क्या होता है कि इस एंथर के अंदर जो होता है वो हमारा पॉलन मदर सेल्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब पॉलन मदर सेल्स में क्या होगा कि सेल डिवाइड कैसे करता है पॉलन मदर सेल्स का, तो मियोसिस होता है, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर्स, जो कि मेच्योर होकर के क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। यानी कि एंथर्स के अंदर पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट है जो कि डिवाइड करेगा मियोसिस के थ्रू और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स तो आई गेस क्लियर है। माइक्रोस्पोर्स यानी कि मेल गैमीट्स थे, वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा पॉलन मदर सेल्स, जो कि फर्दर मेच्योर होकर के पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वही जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर का, उसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं, ठीक है। पिस्टल और कार्पल बोलते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है कि पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी। पिस्टल के अंदर क्या होता है, देखो ये पिस्टल है, तो पिस्टल के अंदर क्या होता है कि पिस्टल के अंदर एक ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, विद इन pistil consists of an ovary enclosing one to many ovules, ठीक है। अब देखो ये पिस्टिल हो गया, ये जो आउटर लेयर दिख रहा है इसके अंदर तुमको ये ओवरी दिख रहा है, इस ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ अब इस ओव्यूल के अंदर जो होता है, विद इन द ओव्यूल्स आर हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमीटोफाइट्स, बिल्कुल हाईली रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट्स प्रेजेंट होता है इन ओव्यूल्स के अंदर, ठीक है। रुको यहाँ से समझो, ये देखो ये जो आउटर लेयर दिख रहा है तुम्हारा, ये हो गया हमारा पिस्टल या कार्पल। इसके अंदर ये है ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, ओव्यूल्स या तो एक होगा या मल्टीपल होगा, और हर एक ओव्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है हमारा, वो प्रेजेंट है हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक्स, ठीक है। नाउ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस, ठीक है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा, सेम जैसे कि यहाँ हो रहा था। और हर एक सेल जो होता है मियोसिस की वजह से क्या होता है, जितना भी एम्ब्रियो सैक का सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि सिंगल एन होता है, टू एन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हर एक इम्ब्रियो के अंदर जो होता है तुम्हारा, ईच इम्ब्रियो सैक हैज अ 3 सेल्ड एग apparatus, ठीक है। 3 सेल्ड एग apparatus होती है, यानी कि ये 3 सेल्ड एग apparatus प्रेजेंट होती है हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। 1 egg cell एंड 2 synergids, ठीक है। यानी कि 3 सेल्ड एग apparatus तो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक जो होता है तुम्हारा वो एग सेल होता है, और 2 जो होता है वो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होता है। अभी आई टेल यू, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग सेल्स वैसे एक डायग्राम भी है, उसमें भी समझ जाओगे अभी, ठीक है। जो 3 सेल्ड एम्ब्रियो से क्या होता है कि 3 सेल्ड एग apparatus प्रेजेंट है, जिसमें से कि एक एग सेल होगा और जो 2 होंगे वो सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है कि 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो इवेंचुअली फ्यूज कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये एन एन थे, हैप्लॉइड थे, लेकिन वो इवेंचुअली फ्यूज कर जाते हैं और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि 2n बनाते हैं, ठीक है। Now pollen grains after dispersal from the anthers, ये जो anthers था स्टिग्मा के ऊपर, उसके अंदर जो pollen grains आई, ये वीन्ड आया, ये डिस्पर्स हो गया,
तो जब पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाता है आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, ठीक है, पिस्टल के स्टिग्मा पे जब आएगा ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन न्यूक्लियाई, या तो विंड से आए या दूसरे कैरिंग एजेंट होते हैं, यानी कि तुम्हारा ये जितना बी वगैरह है वो भी तो पॉलन ग्रेन्स कैरी करता है, ठीक है। तो जब वो कैरीड आउट हो जाते हैं और क्या होता है कि वो पिस्टल की स्टिग्मा पे आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि अब पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। द pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जो है तुम्हारा पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पॉलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब जो होता है वो ग्रो करता है एक थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल और ओव्यूल के पास पहुंच जाता है, यानी कि ओव्यूल अपनी जगह पे ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो पॉलन आया ये स्टिग्मा थ्रू अपना ग्रो किया, पॉलन ट्यूब ग्रो किया और तब ये ओव्यूल्स तक पहुंचा, ठीक है ना। द पॉलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखो एक जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, वो पॉलन ट्यूब बना करके जब स्टिग्मा पे गया, फिर स्टिग्मा के थ्रू पॉलन ट्यूब बना करके ये क्या किया कि ये जब पिस्टल ओवरी एम्ब्रियो सैक के अंदर गया, तो जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा तो ये क्या करता है कि ये 2 मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज करता है, एक नहीं ये 2 मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। नाउ एक जो मेल गैमीट है तुम्हारा वो फ्यूज कर जाएगा एग सेल्स के साथ और जाइगोट बना देगा, यानी कि सिनगैमी बनाएगा, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा। देखो यहाँ पे पढ़ा था ना मैंने पढ़ाया कि एग 3 सेल्ड एग apparatus होती है जिसमें कि एक सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती है, ठीक है। तो 2 सिनर्जिड्स जो होती है वो फ्यूज करके क्या बनाती है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रही थी, 2 पोलर न्यूक्लियर। तो एक जो सेल था वो तो एक्सेल के, एक जो मेल गैमीट था वो एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया और जाइगोट बना दिया, लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट था वो क्या हुआ, वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तुम्हारा फ्यूज किया और क्या प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको पेन भी बोलते हैं, ठीक है। पेन का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो प्राइमरी फेज है, यानी कि वो क्या किया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करवाया, ठीक है। कौन सा, मेल गैमीट फ्यूजिंग विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जब फ्यूज करेगा तो ये डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन्स दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुमको पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बताओगे, पहली फर्टिलाइजेशन क्या हुई, मेल गैमीट्स फ्यूज किया एग सेल्स के साथ और जाइगोट बनाया, ठीक है। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, मेल गैमीट्स फ्यूज किया डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और क्या बनाया, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो इसीलिए यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रही है, इसी वजह से इस इवेंट को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक ये यूनिक इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो तुमको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। ये सीबीएसई में भी पूछता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन और एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब देखो जो जाइगोट बनाया था यहाँ पे ये 2 फ्यूजन हुआ, पहला तो एक्सेल फ्यूज किया मेल गैमीट्स के साथ तो क्या बनाया, जाइगोट। नाउ जाइगोट जो होता है वो डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है, या तो उसमें 1 और 2 कॉटिलेडोन्स होंगे, अभी मैं बताऊंगी, यानी कि या तो मोनोकॉटिलेडोन बनाएगा या डाइकोटिलेडोन बनाएगा, ठीक है। और जो पेन है, यानी कि जो तुम्हारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो क्या करेगा, वो डेवलप करेगा इनटू इंडोस्पर्म्स, वो इंडोस्पर्म बनाएगा विच प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी कि जाइगोट जो था जो एग सेल फ्यूज किया, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ एग सेल के साथ और जाइगोट बनाया, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो तो बना दिया। अब एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट भी चाहिए, तो एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, तो जो पेन बना था हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था
वो डेवलप करता है इंडोस्पर्म में, और इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट, ठीक है। नाउ द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो यहाँ पे तुम देखो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट थे, एंटीपोडल सेल्स थे ना और दो सिनर्जिड्स थे, वो डीजेनरेट कर जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। And during these events, the ovules develop seeds and the ovaries developed into a fruit, ठीक है। देखो ये ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बन रहे थे, तो ये जो ओव्यूल्स थे ये क्या करेंगे कि ये जब सिनर्जिड्स और एंटीपोडल डीजेनरेट हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी टाइम पे क्या होगा कि ये जो ओव्यूल्स है तुम्हारा ये सीड्स बना देगा, और ये जो ओवरी थी यानी आउटर कवरिंग थी ये क्या करेगी, ये डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो अभी यहाँ से समझो, ये थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ मैं तो शायद कुछ क्लियर होगा, ठीक है। देखो ये है एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है, ये इसका फ्लावर, ठीक है, फ्लावर है ये एंजियोस्पर्म प्लांट का। तो मैंने बताया क्या कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी बॉडी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या हो गया कि डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट है यानी 2n सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये इसका स्टाइल है, ठीक है। ये इसकी देखो, ये अगर इसका मॉर्फोलॉजी देख सकते हो अगर स्ट्रक्चर, तो रुको, देखो इसकी मॉर्फोलॉजी देखो, यहाँ देख पा रहे हो ये ओवरी है, ठीक है, ये देखो ये ओवरी है, ठीक है। ये इसके अंदर ये जो स्टाइल है और ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा है। अब ये देखो यहाँ पे एंथर है और ये फिलामेंट है, ठीक है। एंथर के ऊपर क्या हुआ, एंथर के ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंथर के ऊपर मैंने पढ़ा है माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या हो गया, मेल गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट्स हो गया। तो इसके अंदर ये देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या है, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी मेल गैमीट्स है। ये देखो ये डिटेल देखो मेगास्पोर मदर सेल्स, ये देख रहे हो थोड़ा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो अभी ये माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या हो गया, मेल गैमीट्स है। तो मेल गैमीट्स किस चीज का फॉर्मेशन किया, माइक्रोस्पोर्स का, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम किस चीज का फॉर्मेशन किया, माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करता है कि माइक्रोस्पोर्स इसके अंदर गैमीटोफाइटिक जनरेशन होगी और ये हेप्लॉइड सेल्स बनाएगा यानी एन सेल्स बनाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होता था, ये देखो ये माइक्रोस्पोर्स के अंदर पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो मेल गैमीटोफाइट है वो क्या करेगी कि वो मैंने बताया फिलामेंटस ट्यूब बनाएगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन के पास। और ये ट्यूब बना करके क्या किया कि ये दो गैमीट को ले जा करके ओवरी एग के अंदर डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। ये देखो ये दो गैमीट्स, ठीक है, ये इसके एग्स है, ठीक है। ये देखो ये सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ये एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि गैमीट जो मेल गैमीट्स था वो एक फ्यूज हो गया इसके साथ, और जो दूसरा मेल गैमीट्स था वो फ्यूज कर गया तुम्हारा लोअर गैमीट्स के साथ, ठीक है। ये क्या कर दिया, ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, और उसके बाद ये क्या बनाया, ये बेसिकली इम्ब्रियो बनाया, ठीक है। जो मेल देखो जो एग के साथ फ्यूज किया दो गैमीट, ये जो दो, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये दो गैमीट्स देख रहे हो आ रहे थे, पॉलन ट्यूब बनाया, दो मेल गैमीट्स और अंदर गया। तो देखो एक गैमीट जो होता है वो एग के साथ फ्यूज कर गया और क्या बनाया, जाइगोट बनाया, जाइगोट फर्दर रिप्रोड्यूस करके एम्ब्रियो बनाया। और जो दूसरा मेल गैमीट था वो क्या करेगा, वो डायपोडल सेल्स के साथ मिलकर के पेन का फॉर्मेशन किया। पेन क्या हुआ, पेन डेवलप कर गया फर्दर एंडोस्पर्म्स में। और एंडोस्पर्म्स का काम क्या था कि एंडोस्पर्म्स हमारे इस एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर फर्दर ये एम्ब्रियो जो था उसके अंदर जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, तो एम्ब्रियो जो था हमारा उसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ओव्यूल सीड बना दिया, और जो तुम्हारा ओवरी था वो फ्रूट बना दिया, फ्रूट बना के नया फ्लावर का फिर फॉर्मेशन हो गया। तो
जो यहाँ वाली जनरेशन होती है, यानी कि जो एंथोफिलामेंट और एम्ब्रियो, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन हुई, यानी डिप्लॉइड जनरेशन हुई, 2n बनाया। और जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, वो गैमीटोफाइटिक फेज होती है, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स की फेज होती है, यानी कि वहां पे n सेल्स बनते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है तुम्हारा डाइकोटिलेडॉन्स और दूसरा होता है तुम्हारा मोनोकोटिलेडॉन्स, ठीक है। तो डाइकोटिलेडॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? एज द नेम सजेस्ट, जो सीड्स है डाइकोटिलेडॉन्स के, वो दो कोटिलेडॉन्स के साथ होते हैं, ठीक है। एज द नेम इंडिकेटेड, यानी कि दो कोटिलेडॉन्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा और एक ऐसा। ये दो कॉटिलेडॉन्स होगा। ग्राम देखा है कभी? ग्राम वगैरह देखे होगे, चना वना घर में देखे, तो इट्स लाइक दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक है। नाउ टैप रूट्स आर फाउंड, इनके अंदर क्या होता है? टैप रूट्स प्रेजेंट होता है, यानी कि प्राइमरी रूट्स जो बताया मैंने, टैप रूट्स को बोलते हैं। नाउ द लीव्स इन मेंबर ऑफ दीज क्लासेस एग्जिबिट रेटिकुलेट, यानी नेट लाइक वेनिएशन होती है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे नेट लाइक वेनिएशन होती है लीव्स के अंदर इसके, ठीक है। बिल्कुल देखोगे नेट लाइक वेनेशन, कभी किसी लीव्स को डिटेल स्टडी करोगे तो ऐसे नेट लाइक वेनेशंस होती है उसकी लीव्स के अंदर, ठीक है। ये डाइकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ द फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यानी कि जो फ्लावर हॉल्स होती है, फ्लावर वॉल्स होती है, वो ये जो फ्लावर पेटल्स देख रहे हो, बेसिकली जो फ्लावर हॉल्स, या तो ये टेट्रा मेरस होगी या पेंटामेरस। टेट्रामेरस मतलब 5 होल्स प्रेजेंट होंगे, पेंटामेरस होगी तो 5 फ्लोरल वॉल्स प्रेजेंट होंगे, और अगर टेट्रा हुई तो 4 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो द फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन द वेरियस फ्लोरल वॉल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फ्लोरल वॉल्स जो पढ़ते हैं हम लोग, वो इसके अंदर 1 2, टेट्रामेरस में 4 होगी और पेंटामेरस में यही चीज 5 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। तो इसका जो वैस्कुलर बंडल्स होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, 2 से 6 होता है, ओपन होता है और कैम्बियम के विदीन होता है, इंक्लोज्ड होता है, ठीक है, कैम्बियम के अंदर, ठीक है। इसके वैस्कुलर बंडल्स कैसे हो गए? रिंग हो गए, नंबर 2 to 6 हो गई, ओपन होते हैं और विथ कैम्बियम होते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट में क्या होता है कि क्लोज्ड होता है और विदाउट कैम्बियम होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया तुम्हारा डाइकॉट्स का? मैंगो, एप्पल, ग्राम, पीस वगैरह जितने हैं, ये सब हमारे मोनोकॉट्स के डाइकॉट्स के एग्जाम्पल है। मूविंग ऑन टू द मोनोकॉटिलेडॉन्स, ठीक है। ये दो एंजियोस्पर्म्स के पार्ट्स है, ठीक है। तो मोनोकॉटिलेडॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गए कि इसकी जो सीड होती है वो 1 कॉटिलेडॉन्स के साथ होती है, एक ही सिंगल कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है। मोनो मीन्स 1, डाइकॉट्स मीन्स 2, ठीक है। तो इसका जो रूट्स होता है वो फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ ऐसा ऐसा फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होगा। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगी मैं तुम लोग को मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर ऐसा फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही हमारा जो डाइकॉट था उसके अंदर क्या था? सिंगल टैप रूट प्रेजेंट थी, यानी कि प्राइमरी रूट प्रेजेंट। अब इसका जो लीव्स होता है वो काफी सिंपल होता है और उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होती है, यानी कि ऐसा पैरेलल पैरेलल वेनेशन तुमको देखने को मिलेगा इसकी लीव्स के अंदर, ठीक है। और सिंपल होती है। अब इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि इसके फ्लोरल वॉल में सिर्फ 3 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका फ्लोरल वॉल में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? तो इसका वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है ग्राउंड टिश्यू में और क्लोज्ड होता है और विदाउट कैम्बियम होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया जस्ट इसका ऑपोजिट होता है मोनो डाइकॉट। डाइकॉट में ओपन होता है और विथ कैम्बियम होता है, इसमें विदाउट कैम्बियम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सेरल्स, बैम्बू, शुगर केन, पाम्स वगैरह इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे मोनोकॉट्स के। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया तो है, बट स्टिल एक बार थोड़ा और पढ़ लो, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या हुआ कि देखो, बोथ हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। दोनों ही सेल्स डिवाइड कर सकते हैं माइटोसिस से। हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स मतलब N और 2N सेल्स, दोनों सेल्स माइटोसिस कर सकते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है।
दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। इसी एबिलिटी की वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स ही डिवाइड करेंगे माइटोसिस से, या सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स, दोनों सेल्स ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइट्स में देखा ना, हैप्लॉइड सेल्स प्लांट बॉडी होती थी, वही हमारा टेरिडोफाइट्स में और एंजियोजिम्नोस्पर्म्स में डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, यानी कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ठीक है। दो प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है इसके अंदर, ठीक है। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस, ठीक है। गैमीटोफाइट में क्या समझे थे, गैमीट्स का मतलब होता है एन, और स्पोरोफाइट्स यानी जाइगोट्स का मतलब होता है 2n, ठीक है। तो द हैप्लॉइड, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो क्या करेगी, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमीटोफाइट, और इस टाइप की प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमीटोफाइट रिप्रेजेंट करती है। ब्रायोफाइटास से रिलेट करो, ठीक है। ब्रायोफाइटास की प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमीटोफाइट थी, हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट थे, एन सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जो दो टाइप की प्लांट के लाइफ साइकिल में दो प्लांट बॉडी दिखती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज दिखेगी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या करती है, गैमीट्स प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। ये प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होता है वो भी डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू और प्रोड्यूस करेगा क्या, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी एन और एन गैमीट फ्यूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2n बनाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप कर जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, डिप्लो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, यानी कि 2n बनाएगा, डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, ठीक है। Now haploid spores are produced by this plant body by meiosis। अब जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो भी तो हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है जब उसके अंदर मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस के थ्रू क्या करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइटिक बॉडीज होती है। नाउ दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड बॉडी वंस अगेन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि माइटोसिस हो जाएगी और फिर से क्या होगा, हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो देख रहे हो ये पूरी एक साइकिल चल रही है। हैप्लॉइड बॉडीज फर्टिलाइजेशन करके तुम्हारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बनाते हैं, फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडीज में मियोसिस होती है और फिर से वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। तो thus during this cycle of an reproducing plant there is an alternation of generation between gametes producing haploid gametophyte and spore producing diploid। देखो ये पूरे लाइफ साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि एक जनरेशन का ऑल्टरनेशन हो रहा है, मतलब कि गैमीट्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, वही स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोर्स, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। इन दोनों के बीच में एक ऑल्टरनेशन हो रही है, ठीक है। However, different plant groups as well as individual representing them differ in the following patterns, ठीक है। अब जितने भी डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल प्लांट्स हैं वो जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट फॉलोइंग पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो अब इसके अंदर तीन चीज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पहला होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आएगी, दूसरा आता है इनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरा टाइप आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट, यानी कि जो इसका स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो सिर्फ वन सेल जाइगोट से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होती है, ये इसकी स्पोरोफाइट्स डिपेंडेंट होते हैं। द डोमिनेट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसके अंदर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होता है वो डोमिनेट होता है और फोटोसिंथेटिक फेज करता है, ठीक है। इसी टाइप ऑफ काइंड ऑफ लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको याद करो, हमने पढ़ा था कहाँ, alga bryophytes में, ठीक है। many alga such as volvox, pyrogyra and some species of chlamydomonas is the example of this। इसको बेसिकली समझो, देखो हैप्लॉन्टिक जाइगोट हमारा डिप्लॉइड है, 2n फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि मियोसिस हुआ, डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया तो ये गैमीट्स का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि गैमीट जो है हमारा वो सिंगल एन है, ठीक है।
उसके बाद गैमीट क्या हुआ, गैमीट के अंदर तुम्हारा गैमीटोजेनेसिस हुआ, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस हो गया गैमीट्स के अंदर, फिर इसका सिनगैमी हो गया, और फिर से ये जाइगोट बना दिया। सिनगैमी मीन्स कि ये फ्यूज किया, ठीक है, गैमीट जो था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज किया, सिनगैमी बनाया, और फिर क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया जो 2n हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि लाइफ साइकिल के अंदर जो डिप्लॉयड फेज था वो कितना कम था, और जो गैमीटोफाइटिक फेज है वो कितना ज्यादा है। और इसका देखो गैमीटोफाइट जो फेज है वो तुरंत डिवाइड नहीं, जब गैमीटोजेनेसिस हुई इसके अंदर तो ये फ्री लिविंग गैमीटोफाइट्स है, लेकिन इनका जो जाइगोट है वो जो है स्पोरोफाइटिक फेज है, वो इनका फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यही चीज उल्टी होती है, देखो मैक्सिमम इनका लाइफ साइकिल देख रहे हो 2n में गुजर रहा है, और मिनिमम में देख रहे हो तो इनके अंदर जो हैप्लॉइड फेज है वो बहुत मिनिमम है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक में क्या हुआ, गैमीटोफाइट डोमिनेंट होता था, फोटोसिंथेटिक होता था। डिप्लॉन्टिक में उल्टा होता है, स्पोरोफाइट जो होता है इनका वो डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। तो द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसके अंदर जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है इसका वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। नाउ द गैमीटोफाइटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड, ठीक है। इनका जो गैमीटोफाइटिक फेज होता है वो फ्यू या तो थोड़ा होगा या तो मल्टी सेल्ड होगा, ठीक है। द गैमीटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। उसके अंदर क्या था कि जो स्पोरोफाइट थी वो वन सेल्ड थी, लेकिन इसके अंदर फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस टाइप काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक, ठीक है। फ्यूकस बियरिंग प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है, उनके अंदर डिकल होती है, ठीक है। यानी कि स्पोरोफाइट मियोसिस हो गया तो ये गैमीटोफाइट बनाया, यानी कि एन बना। उसमें क्या होगा कि दो मियोसिस, फिर मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज किए, गैमीटोजेनेसिस हुआ, फिर वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, 2n बनाया, और फिर ये जाइगोट फर्दर जो हुए वो स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन कर दिया डेवलप करके, ठीक है। तो इनके अंदर देखो जो डिप्लॉयड साइकिल है वो ज्यादा चल रही है, और जो हैप्लॉयड साइकिल है वो कम टाइम पीरियड की है, ठीक है। अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल क्या होती है, बिल्कुल हाफ हाफ होती है। हाफ फेज इनकी आधी तो हो जाती है, इनकी आधी फेज डिप्लॉयड होती है, आधी फेज हैप्लॉयड होती है। देखो इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट है, 2n है, उसके अंदर मियोसिस हुआ, वो स्पोर्स बनाया, स्पोर्स हमारे सिंगल एन है, फिर वो जो स्पोर्स है वो गैमीटोफाइट का प्रोडक्शन किए, वो भी एन है, फिर गैमीटोजेनेसिस हुआ, गैमीटोजेनेसिस के बाद सिनगैमी होगा, यानी कि n प्लस n फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, और फिर ये जाइगोट बनाएंगे जो 2n होगा, और फिर फर्दर वो जाइगोट तुम्हारा स्पोरोफाइट बनाएगा जो भी 2n होगा, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होती है कि एन इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के बीच में एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, ठीक है। बोथ गैमीटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेजेस आर मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग। इनका जो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है दोनों ही फ्री लिविंग होता है, ठीक है, लेकिन उनका डोमिनेंट फेज डिफर करता है, ठीक है। जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड और इरेक्ट फेज होता है। उस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट इनका डोमिनेंट होता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हो गया। और जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जब डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, वैस्कुलर प्लांट बॉडी बनाता है, तो उस केस में उसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा टेरिडोफाइट्स। देखो ब्रायोफाइट्स किसका एग्जाम्पल हो गया, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट के डोमिनेंट होने का, ठीक है। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी हमें किसमें मिलेगी, उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा टेरिडोफाइटस। याद करो ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस की लाइफ साइकिल मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की थी आप लोगों को लास्ट क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इतना ही पढ़ना था। ऑल्टरनेशन, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में करेंगे हम लोग।
तो एनीबडी, एनी डाउट? मालिनी, सपना, दीपिका, एनीबडी, एनी डाउट? ओके गाइज, डाउट क्लास नेक्स्ट क्लास रख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में डाउट होगी तो आई एक्सप्लेन, बिकॉज ऑलरेडी आपकी फिजिक्स क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है? ओके गाइज, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली एक बार लिविंग वर्ल्ड को और फिर तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिकैप करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे, ठीक है? देन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।